गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, परसेंटेज कंपोजिशन। क्या फॉर्मूला है परसेंटेज कंपोजिशन का? मास परसेंटेज निकालेंगे एलिमेंट की। मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी? मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। मास ऑफ element in compound divided by molar mass of compound multiplied by 100 से मल्टीप्लाई होगा। परसेंटेज निकाल रहे हैं एलिमेंट की। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। H2O का लेते हैं, ठीक है। तो मास परसेंटेज निकालते हैं H2O में H की भी और O की भी। पहले तो मोलर मास निकालते हैं। H2O का हमने एग्जांपल लिया है, मोलर मास ऑफ H2O। मोलर मास मैंने आपको निकालना सिखाया था। दो एटम है हाइड्रोजन के, एक एटम का कितना होता है 1, तो दो एटम का कितना होगा 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 और एटॉमिक मास 16, तो कितना हुआ मोलर मास 18। ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं? मास परसेंटेज या परसेंटेज कंपोजिशन किसकी? हाइड्रोजन की निकालते हैं। हाइड्रोजन का कितना मास है कंपाउंड में? 2। कंपाउंड में कितना मास है इसका? 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 18 कंपाउंड का, मल्टीप्लाइड बाय 100। 200 बाय 18, 18 वन जा 18 वन जा 18.1, इतने परसेंट तो है इसमें हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की बात करते हैं, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना है कंपाउंड में? 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन है। ठीक है। 16 बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या आएगा 18, 8 18 8 जा 144, कितना बचा 44 6, 16 बचा 160 फिर से बना, अप्रोक्सीमेशन लेंगे। ठीक है। 8% बनेगा, ये 8 9 हो जाएगा, वही 100 आएगा इनका सम। ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूंगा, वो आपने ट्राई करना है। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन C12H22O11, तीनों की निकालनी है। ये एग्जांपल आपने करना है। तो ये क्या हुआ? परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट की आपने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, मास परसेंटेज निकालना है, तो उस एलिमेंट का मास कंपाउंड में कितना है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। टोटल मास कितना है कंपाउंड का, मोलर मास, मल्टीप्लाइड बाय 100। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, वो है इंपीरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल आते हैं इसके बेस पे, एक न्यूमेरिकल भी साथ में एग्जांपल के लिए हम लेंगे। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एटम present in one formula of the compound. Simple whole number ratio, empirical formula. Empirical formula is the simple whole number ratio of various एटम, वेरियस विभिन्न जो एटम है, किसके होते हैं एटम? ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन
वन फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला? सिंपल होल नंबर रेशियो है वेरियस एलिमेंट के एटम का प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड के एक फॉर्मूले में सिंपल होल नंबर रेशियो, जबकि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल रेशियो क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला is the actual ratio of various elements एटम। ऐसे भी लिख सकते हैं मैंने दोनों मेथड, एक तो वेरियस एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट या वेरियस एलिमेंट्स एटम, विभिन्न तत्वों के परमाणु के का मोलिकुलर फॉर्मूला इज द एक्चुअल रेशियो। वो क्या था? सिंपल होल नंबर रेशियो। ये क्या है? एक्चुअल रेशियो वेरियस एलिमेंट्स एटम प्रेजेंट इन, जो उपस्थित है इन वन फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड के एक फॉर्मूले में। अभी एक n की वैल्यू होती है जो न्यूमेरिकल में आपके यूज होगी। n किसके इक्वल होता है? मोलर मास बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास आपको दिया होता है, मोलर मास बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास। क्या n की वैल्यू क्या आई? मोलर मास बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास। अब जो मोलिकुलर मास है वो किसके इक्वल होगा? n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलेगा, फिर अपना मोलिकुलर फॉर्मूला निकलेगा। n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये दोनों आपके फॉर्मूले यूज होंगे मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए। मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो हम यूज करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला को समझने के लिए। क्या है? एक कंपाउंड है, कंपाउंड कंटेन कितने परसेंट? 4.07% हाइड्रोजन, 4.0% हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 24.27% 24.27% दिया इसमें कार्बन एंड 71.65% दिए क्लोरीन। क्लोरीन 71.65 एक कंपाउंड है जिसमें 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है, 71.65% क्लोरीन है। मोलिकुलर मास हमें दिया 98.96 ग्राम। मोलिकुलर मास इज 98.96 ग्राम। इतना मोलिकुलर मास दिया। क्या कर रहे हैं? एम्पिरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने। कैलकुलेट empirical and molecular formula। ये अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसके बेस पे हम एम्पिरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला को निकालना सीखेंगे। सबसे पहले तो हमारा काम है हर एक एलिमेंट के मोल्स निकालना, हर एक एलिमेंट के
मोल्स निकालना, मोल्स निकालेंगे सभी के लिए। तो एलिमेंट परसेंटेज कितनी दी है, एटॉमिक मास कितना है, क्योंकि इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो निकालने के लिए मोल निकाल लेते हैं, ठीक है। मोल, सभी के मोल निकाल लेंगे और फिर क्या निकालेंगे, मोल रेशियो, सिंपल मोल रेशियो। एलिमेंट क्या क्या है, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया। परसेंटेज कितनी दी है, 4.07 और 24.27 और 71.65। एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और क्लोरीन का 35.5। अभी हमने क्या निकालना है, मोल। मोल क्या होता है, मास बाय मोलर मास। ये मास परसेंटेज है बाय मोलर मास। 4.07 बाय 1, ये कितना है 4.07। उसके बाद 24.27 मास और एटॉमिक मास 12, 12 टू जा 24 और 0 12 टू जा 24। तो ये मोल्स इसके निकल चुके हैं, ठीक है। थर्ड निकालेंगे Cl के, 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, ये भी 2.02 आएगा अप्रोक्सीमेटली। फिर निकालते हैं मोल रेशियो। मोल रेशियो कैसे निकालेंगे, जो सबसे छोटा है उसे हम डिवाइड करेंगे 4.07 बाय 2.02, 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02, 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02, 112। ये सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। दोबारा समझेंगे, सभी एलिमेंट के सिंबल, उनकी परसेंटेज, फिर एटॉमिक मास, मोल्स निकाल लेंगे, मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। एटॉमिक मास कह सकते हैं, सॉरी एलिमेंट है तो एटॉमिक मास, मास बाय एटॉमिक मास, मास बाय एटॉमिक मास, मास बाय एटॉमिक मास, ठीक है। एटम दिया तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल दिया मोलर मास, ठीक है। ये आ गया अपने मोल्स, इनका होल नंबर रेशियो आ गया। अब इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इंपीरिकल फॉर्मूला अपना आ चुका है। इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या आएगा, कितने आए हाइड्रोजन के 2, कार्बन का 1, C1H2Cl1, ये आ गया इंपीरिकल फॉर्मूला। CH2Cl लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए हमने यूज किया था मोलिकुलर फॉर्मूला N इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। ये मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे इसको। मोलिकुलर फॉर्मूला, सबसे पहले n की वैल्यू निकालते हैं हम। n किसके इक्वल होता है, मोलर मास बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास। इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकालना पड़ेगा। n की वैल्यू क्या होती है, मोलर मास बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास हमें दिया है, मोलिकुलर मास 98.96। इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकालते हैं। इंपीरिकल फॉर्मूला मास क्या था, इंपीरिकल फॉर्मूला C1H2Cl, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 इंटू 1, क्योंकि 2 एटम है, 35.5, ठीक है। जब आप इसको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा 49.5 ग्राम, 49.5 ग्राम। आप ऐड करके देख सकते हैं। अब मोलर मास कितना था अपना, 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5। अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, लगभग लगभग में देखेंगे आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। अभी मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, तो n की वैल्यू क्या है 2 इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला कितना था C1H2Cl1, क्या बना फिर ये मोलिकुलर फॉर्मूला C2H4Cl2,
C2H4Cl2। अब आप क्या कर सकते हैं, एन की वैल्यू देख सकते हैं इसमें कितनी आएगी। एन की आप मोलर मास देखेंगे एक बार, इस कंपाउंड का मोलर मास क्या है। कार्बन हो गया 12 प्लस 24 होगा क्योंकि दो एटम है, 24 4 हो गया इसका, और 71 हो गया इसका। कितना आया इसका, 4 और 1 5 और 4 9 7 और 2 9 99, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 98.96 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आप इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टोक्योमेट्री एंड स्टोक्योमेट्रिक रिएक्शन। Stoichiometry and stoichiometric reaction। एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं हम, कंबसन ले लेते हैं हम मीथेन का। लेट अस कंसीडर द कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन का कंबशन ले लेते हैं, CH4 प्लस O2 क्या आएगा, CO2 प्लस 2H2। 2 क्यों लिया, 4 है यहाँ, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 और 2 4। बैलेंस लेते हैं, बैलेंस लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे सभी के सभी गैसियस फॉर्म में आपको मिलेंगे। CH4 गैसियस, ये भी गैसियस, CO2 गैसियस, ये क्या है मीथेन, ये क्या है ऑक्सीजन, ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वाटर। क्लियर है, तो इससे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा क्या क्या जो स्टोक्योमेट्री से आप सीखते हैं। ये बहुत जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझना, क्या क्या पता चलता है इससे। एक तो हम सिंपल यही कह सकते हैं कि मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, सॉलिड कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है S से, लिक्विड को L से, ये हमें पता है, गैसेस को G से, आफ्टर द कंपाउंड फॉर्मूला। ठीक है, तो इस केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या पता चलता है कि 1 मोल मीथेन का कंबाइन करता है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का देने के लिए और 2 मोल वाटर के देने के लिए। ठीक है, मैं इनको लिखूंगा नहीं भाई, लेफ्ट हैंड साइड में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। आप 10th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। इनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। जो G यूज किया है इसका क्या मीनिंग है, कंपाउंड के पीछे S, L और G होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए होता है। तो इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है, थस अकॉर्डिंग टू द अबाव केमिकल इक्वेशन। काफी यूजफुल है ये जो बातें आपको बताई जाएंगी। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट तो सिंपल यही है कि 1 मोल of CH4 gaseous combined with 2 mole of किसके, O2 gaseous to form 1 mole of CO2 gas and 2 mole of, न्यूमेरिकल में काफी यूजफुल है ये, 2 mole of H2O gaseous। एक तो ये बात पता चली। दूसरा 22.7 लीटर, क्योंकि 1 मोल की हमने एनटीपी पे गैस की वॉल्यूम बताई थी, वो 22.7। ठीक है, 22.7 लीटर 1 मोल है, 1 मोल की 22.7 लीटर ऑफ
CH4 गैसियस, अगर हम वॉल्यूम की टर्म में लेते हैं, हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, एक 22.4 था, एक 22.7 था, STP पे 22.4 था। ठीक है, ये कंडीशन ली है 22.7 आइडियल के लिए, 22.7 लीटर एक मोल के लिए लिया हमने, लीटर ऑफ CH4 गैस कंबाइन विद, एक मोल के लिए, क्योंकि इसका एक मोल है, इसके कितने मोल है 2 मोल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 7 या 14 44 45 रिएक्ट करेगा किसके साथ, 45.4 लीटर, 45.4 लीटर ऑफ O2 gaseous to form 22.7 liter of CO2 gaseous and 45.4 liter of H2O gaseous। क्लियर है। दूसरी कंडीशन अपनी ये हुई। थर्ड है, अगर आप मोलिकुलर मास की टर्म में लेते हैं तो इसका कितना हुआ, 12 इसका 4 इसका, 16 ग्राम ऑफ CH4 gaseous combine with O2 2O2 कितना बनेगा इसका, 4 एटम हो गए, 16 4 जा 64 ग्राम ऑफ O2 gaseous टू फॉर्म, तीनों कंडीशन लगती हैं, तीनों यूजफुल हैं, और इसका कितना बनेगा 12 कार्बन के लिए हुआ प्लस 32, कितना बनेगी 44, टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ CO2 gaseous and 36 ग्राम ऑफ H2O gaseous। ये काफी यूजफुल है तीनों कॉन्सेप्ट। देखो, एक तो ये हुआ, 1 मोल CH4 का 2 मोल O2 के साथ कंबाइन करके 1 मोल CO2 का और 2 मोल H2O का देता है। दूसरी कंडीशन हुई, 1 मोल है तो 22.7 लीटर CH4 का, इसका कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 45.4 लीटर O2 का कंबाइन करता आपस में कितने लीटर बनाने के लिए, इसका 22.7 लीटर, इसका 45.4 लीटर H2O बनाने के लिए। थर्ड कंडीशन है जो अपना 16 ग्राम है किसका, CH4 गैसेस का, वो कंबाइन करता है किसके साथ, 64 कैसे बना, 2 2 जा 4, 4 इंटू 16, क्योंकि एक का एटॉमिक मास कितना होता है 16, कितना बनाया 64 ग्राम ऑफ O2, कितना बनाने के लिए 2 फॉर्म, इसका कितना बना 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम ऑफ H2O। तो ये काफ़ी यूजफुल है। जैसे एक न्यूमेरिकल है, क्या इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, ये न्यूमेरिकल और कर लेते हैं हम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस by the combustion of कितने से 16 ग्राम ऑफ मीथेन 16 क्या कह रहा है, कितना वाटर बनेगा किसके कंबशन से, 16 ग्राम, यहाँ पे 16 है, 12 इसका 4 इसका, 16 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंबशन गिव वाटर, कितना दे, आप पहले मोल से भी शुरुआत कर सकते हैं, मोल से लेंगे 1 मोल मीथेन का, 1 मोल कितने मोल देता है वाटर के, 2 मोल देता है। ठीक है, 1 मोल में कितना हुआ 16 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंबशन गिव वाटर, कितना देता है 18, एक हो गया 18 2 जा 36 ग्राम आपको
मिलेगा। ये तो एक सिंपल हो गया, 36 ग्राम आपको मिला 2 मोल से। अगर वो ये पूछता, मान लो इसी में होता अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस बाय कंबशन, अब मैं ले लेता हूँ 4 ग्राम ले लेता हूँ, मान लो 4 ग्राम, तो कंडीशन तो ये लगेगी भाई 16 ग्राम कितना दे रहा है 32 ग्राम, 1 ग्राम कितना देगा 36/16। कितने के लिए पूछा उसने 4 ग्राम के लिए, 4 ग्राम के लिए क्या होगा 36/16 इंटू 4, 4 4 जा 16, 9 ग्राम। तो ये काफी यूजफुल है कॉन्सेप्ट, और इसके एक दो एग्जांपल आप करके देखेंगे। इसके लिए उल्टा भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं जो आप घर से ट्राई करेंगे। क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, किसके मोल्स, मीथेन आर रिक्वायर्ड, मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, कितना बनाने के लिए 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन, कंबशन के बाद कितना बनाने के लिए 22 ग्राम CO2। अब कितना है 44 ग्राम बनाने के लिए कितने मोल्स की आवश्यकता है, 44 ग्राम लिया इसका CO2 का। ये क्या कह रहा है 22 ग्राम 22 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितने मोल मीथेन की आवश्यकता है। हाँ भाई 44 ग्राम बनाने के लिए कितने मोल की आवश्यकता थी, 1 मोल लेते थे 44 ग्राम बनाने के लिए। मोल मोल पूछ रहे हैं, मास नहीं। अगर हाँ मैनी ग्राम तो यहाँ कितना लेते हैं हम 16, तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा 1/44। कितने के लिए पूछा है 22 ग्राम के लिए 1/44 इंटू 22 कितना आएगा 0.5 मोल। सिंपल सी बात है भाई, 1 मोल से कितना बन रहा है 44 ग्राम, 22 ग्राम कितने से बनेगा हाफ मोल से। आज के लिए इतना ही करेंगे, थैंक यू।